नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग तो पढ़ाई करते ही हैं। अभी 4 दिन और झारखंड विधानसभा के बारे में चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड के आमने सामने मेरा जो भविष्य को बदलने जा रहा है उसका चुनाव हो रहा है, नया मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उसको न देखे तो संतुष्टि ही नहीं मिलती है। चलिए, मैं विश्लेषण करूंगा आज झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव आपको पता है, पहला चरण के अंतर्गत में 43 सीट का पर चुनाव हो गया है। तो इसमें 43 सीट में किसे जीतने की संभावना है, और आपको पता है जेएम और कांग्रेस का जो किसे किसे कौन कौन जिसे सीट दिया है उससे कब कितना जीतेंगे या नहीं, कितना भरोसा है जेएम और कांग्रेस का। देखिए, जब जेएम कांग्रेस महागठबंधन के थ्रू से यहाँ झारखंड में चुनाव लड़ रहा है, ये हेमंत सोरेन है, ये राहुल गांधी है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। विधानसभा सीट का नाम है बिशनपुर में जो आप पता है चमरा लिंडा नाम है, चमरा लिंडा जेएमएम से ये प्रत्याशी है। तो ये खड़ा हुआ था, तो इससे पिछली बार भी यही जीता था, पता है। इस बार भी यही जीतने की बहुत संभावना है, क्योंकि इस पिछली बार अपनी आदिवासी को बहुत कैप्चर किया था, बहुत उसके लिए कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए इसे जीतने की बिशनपुर में संभावना है। अगला सिसई का इसका नाम है जिगा सुसारन जो है जेएम से इसको सीट दिया गया है, सिसई से विधानसभा सीट से आते हैं। इसे इतना जीतने की संभावना नहीं है, इसे लग रहा है कि ये हारेंगे, क्योंकि आपको ये पता है क्योंकि झारखंड में ना जो बीजेपी का जो सीट था, जो बीजेपी का जो ये था, तो वो उसका जो बीजेपी का जो वोट दे जाने वाला था उसका जयराम महतो ने कुछ काट लिया। आपको पता है, जयराम महतो पूरी तरह से काटा है, ताकि इसका भी कुछ काटा है, उसका भी काटा है। उस पर जयराम महतो की भी कितना सीट आने वाली है उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। तो इससे और दोनों का सीट जो है जेएम और कांग्रेस का, दोनों का जो वोट था, जयराम महतो बहुत सारा अपनी तरफ कर लिया है, क्योंकि नया युवा पता ही है, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा आपके लिए, इसलिए कुछ उधर चला गया। और इस क्षेत्र में जयराम महतो अपने और कुछ कर लिया है वोट को। चलिए, अगला विधानसभा चक्रधरपुर जो है ना, सुखराम उराव को सीट दिया था, इसको उम्मीदवार बनाया था यहाँ का। तो ये जेएम से ही आते हैं, इससे भी जीतने की संभावना उतना नहीं है। आगे जो है जगन्नाथपुर से सोनाराम किसको कांग्रेस से आते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसको पता है गठबंधन से है, तो सबको मिलकर चुनाव जीतने का काम कर रहा है। इसको भी इतना जीतने की संभावना नहीं है, बहुत हारने की लग रहा है कि हारेंगे ही। चलिए, अगला विधानसभा सीट, अगला रांची से महुआ मांझी को सीट दिया था। इसको ये प्रत्याशी था महुआ मांझी एक महिला है, बहुत अच्छा है, पिछली बार काम किया था, इस बार भी जेएम से इसको सीट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इससे भी जीतने की संभावना नहीं लग रहा है। आगे विधानसभा सीट है मनोहरपुर जगत मांझी जो है, बहुत मुश्किल लग रहा है इसका जीतना। आगे देखिए, आगे विधानसभा बरकट्टा का जो दिया था जानकी यादव को, जेएम से इसको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन इसे भी जीतने की संभावना उतना नहीं लग रहा है, इसे भी हारते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बरहेट विधानसभा चुनाव बरहेट से हेमंत सोरेन, इससे भी बरहेट जो है आदिवासी पहाड़िया मुंडा बहुत सारा है, इसे जीतने की संभावना लग रहा है। आगे चलिए, आगे दीपक ब्यूरा, इसे विधानसभा जो है चाईबासा से है, इसे भी जीतने की संभावना लग रहा है। आगे विधानसभा सिमडेगा से भूषण बारा, कांग्रेस से इसको सीट दिया गया है, इसे भी जीतने की संभावना लग रहा है। देखिए अब क्या होता है आगे मंगल कालिंदी, इसे जो है ना जुग सलाई विधानसभा सीट का नाम है, जुग सलाई विधानसभा सीट से ये खड़ा हुआ है कांग्रेस जेएम से।
चलिए आगे, इसे भी जीतने की संभावना। अम्बा प्रसाद आपको पता है बड़का गांव से, अम्बा प्रसाद बड़का गांव से बहुत मुश्किल लग रहा है इससे जीतना, क्योंकि यहाँ का जो है ना जयराम मातो बहुत सारा अपने तरफ कुछ कर लिया है, वोटरों को अपने तरफ को। मतलब अम्बा प्रसाद एक युवती है, बहुत कम उम्र का विधायक बनी थी, पिछली बार भी ये कांग्रेस से विधायक थी और इस बार भी है। अब देखिए संभावना लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से लग रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों ने कुछ इसका वोट लिया और साथ ही साथ जयराम मातो जेल कैंप वालों ने इसका कुछ सीट अपने तरफ आकर्षित किया है। उदय शंकर सिंह सारठ से आते हैं, सारठ विधानसभा से आता है, जेएम से है, इसे थोड़ा हारने की पूरे चांस लग रहा है, क्योंकि पिछली विधानसभा ये बहुत ऐसा काम किए थे जो इसका अच्छा काम नहीं नजर आ रहा है, इसलिए इसे हारने की संभावना लग रहा है। आगे उदय शंकर सिंह जो है सारठ से ही आते हैं और सारठ विधानसभा से, जेएम से है, इसे भी हारने की संभावना लग रहा है। नमन बिक्सन कांग्रेस से आते हैं, इसे जो है कोलेबिरा विधानसभा सीट से आते हैं, इसे भी हारने की संभावना लग रहा है। आगे देखिए रामचंद्र सिंह कांग्रेस से आते हैं, ये मनिका विधानसभा सीट से आते हैं, इसे भी हारने की संभावना लग रहा है। तो ये सारे हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे प्यार दीजिए। इसी साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।